तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और अब बात पाकिस्तान की। दरअसल वहां पहली बार पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली आईएसआई के एक चीफ को 14 साल जेल की सजा सुना दी गई। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरकार कठपुतली की तरह काम करती है और ऐसी कठपुतली जिसका एक सिरा वहां की सेना के हाथ में होता है और दूसरा वहां की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई। लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने आईएसआई के चीफ रहे फैज हमीद को ही जेल में ठूस दिया। पाकिस्तान की सेना ने फैज हमीद के नाम के आगे एक शब्द जोड़ दिया और वो शब्द है गद्दार। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में पूर्व आईएसआई चीफ को हुई जेल। 14 साल की जेल काटेगा इमरान का चीफ। मुनीर ने इमरान के एक और करीबी को ठिकाने लगा दिया। पाकिस्तान ने आईएसआई के पूर्व चीफ को माना गद्दार। हाथ में चाय की प्याली और चेहरे पर दुनिया जीत लेने वाली मुस्कान के साथ काबुल में मौजूद ये शख्स फैज हमीद है। ये कभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ हुआ करते थे। पूरी पाकिस्तान में इनकी तूती बोलती थी। हालांकि वो 2021 की बात थी और अब 4 साल बाद वक्त का पहिया ऐसे घूमा कि पाकिस्तान की सेना ने इसी फैज हमीद को जेल में ठूसने का फैसला ले लिया। वो भी कोई महीने 2 महीने नहीं बल्कि 14 साल के लिए। और पाकिस्तान का इतिहास रहा है इस तरह की बदले वाली पॉलिटिक्स के चलते जो एक बार जेल के अंदर गया उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। माना जा रहा है कि फैज हमीद भी इसी बदले वाली राजनीति का शिकार हो गए। फैज हमीद पर यह आरोप लगे हैं उन्होंने पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़े खुफिया दस्तावेज लीक किए थे। इसी वजह से उनके खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य अदालत में 15 महीने लंबी सुनवाई चली और फिर उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी आईएसआई चीफ को सजा सुनाई गई हो। इस बार आईएसआई के प्रमुख रहे फैज हमीद जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक अधिकारी रिटायर हुए थे, उन्हें सैन्य अदालत ने 14 साल की कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आईएसआई को बैकबोन माना जाता है, न सिर्फ पाकिस्तान के राजनीतिक दलों की बल्कि वहां से चल रहे आतंकी संगठनों की भी, क्योंकि उन्हें लगातार आईएसआई से पैसों की भी जरूरत होती है और खासतौर पर आईएसआई की डायरेक्शंस की आखिरकार किस देश में उन्हें कितने आतंकी हमले करने हैं। हालांकि पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है वहां जिसकी लाठी उसी की भैंस। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जिन फैज हमीद को 14 साल के लिए सलाखों के पीछे ठूसने का फरमान सुनाया वो कभी आईएसआई के सर्वेसर्वा थे। उन्हें आईएसआई के चीफ के पद पर इमरान खान ने बिठाया था। फैज हमीद इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते थे। पाकिस्तान की राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों का मानना है जब इमरान सत्ता में थे तो फैज हमीद को उनके करीब रहना खूब भाया, लेकिन और फिर जब इमरान के मकान में आग लगी तो उसकी लपटें फैज हमीद के घर को भी राख कर गईं। इसी वजह से माना जा रहा है कि फैज हमीद इमरान वर्सेस आसिम मुनीर की लड़ाई में पिस गए हैं। साफ है आसिम मुनीर पूरे के पूरे पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में ले लेना चाहते हैं। वो इमरान को तो करीब करीब रास्ते से हटा चुके हैं। अदियाला जेल में बंद इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान के जेल से बाहर निकलने के रास्तों पर पहले ही मुनीर ने अपने ऐसे पहरेदारों को बिठाया है जो इमरान की कोई भी कोशिश सफल नहीं होने देना चाहते। इमरान तो इमरान वहां उनके करीबी भी नहीं बख्शे जा रहे। एक एक कर मुल्ला मुनीर इमरान और उसके सहयोगियों को ऐसे हटाए जा रहे हैं जैसे चेस बोर्ड पर रखे मोहरे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और अब बात पाकिस्तान की।
दरअसल वहां पहली बार पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली आईएसआई के एक चीफ को 14 साल जेल की सजा सुना दी गई। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरकार कठपुतली की तरह काम करती हो, और ऐसी कठपुतली जिसका एक सिरा वहां की सेना के हाथ में होता है और दूसरा वहां की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई। लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने आईएसआई के चीफ रहे फैज हमीद को ही जेल में ठूस दिया। पाकिस्तान की सेना ने फैज हमीद के नाम के आगे एक शब्द जोड़ दिया और वो शब्द है गद्दार। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में पूर्व आईएसआई चीफ को हुई जेल। 14 साल की जेल काटेगा इमरान का चीफ। मुनीर ने इमरान के एक और करीबी को ठिकाने लगा दिया। पाकिस्तान ने आईएसआई के पूर्व चीफ को माना गद्दार। हाथ में चाय की प्याली और चेहरे पर दुनिया जीत लेने वाली मुस्कान के साथ काबुल में मौजूद ये शख्स फैज हमीद है। ये कभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ हुआ करते थे। पूरी पाकिस्तान में इनकी तूती बोलती थी। हालांकि वो 2021 की बात थी और अब 4 साल बाद वक्त का पहिया ऐसे घूमा कि पाकिस्तान की सेना ने इसी फैज हमीद को जेल में ठूसने का फैसला ले लिया। वो भी कोई महीने 2 महीने नहीं बल्कि 14 साल के लिए। और पाकिस्तान का इतिहास रहा है इस तरह की बदले वाली पॉलिटिक्स के चलते जो एक बार जेल के अंदर गया उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। माना जा रहा है कि फैज हमीद भी इसी बदले वाली राजनीति का शिकार हो गए। फैज हमीद पर यह आरोप लगे हैं उन्होंने पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़े खुफिया दस्तावेज लीक किए थे। इसी वजह से उनके खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य अदालत में 15 महीने लंबी सुनवाई चली और फिर उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी आईएसआई चीफ को सजा सुनाई गई हो। इस बार आईएसआई के प्रमुख रहे फैज हमीद, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक अधिकारी रिटायर हुए थे, उन्हें सैन्य अदालत ने 14 साल की कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आईएसआई को बैकबोन माना जाता है, न सिर्फ पाकिस्तान के राजनीतिक दलों की बल्कि वहां से चल रहे आतंकी संगठनों की भी, क्योंकि उन्हें लगातार आईएसआई से पैसों की भी जरूरत होती है और खासतौर पर आईएसआई की डायरेक्शंस की आखिरकार किस देश में उन्हें कितने आतंकी हमले करने हैं। हालांकि पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है वहां जिसकी लाठी उसी की भैंस। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जिन फैज हमीद को 14 साल के लिए सलाखों के पीछे ठूसने का फरमान सुनाया वो कभी आईएसआई के सर्वेसर्वा थे। उन्हें आईएसआई के चीफ के पद पर इमरान खान ने बिठाया था। फैज हमीद इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते थे। पाकिस्तान की राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों का मानना है जब इमरान सत्ता में थे तो फैज हमीद को उनके करीब रहना खूब भाया, लेकिन और फिर जब इमरान के मकान में आग लगी तो उसकी लपटें फैज हमीद के घर को भी राख कर गईं। इसी वजह से माना जा रहा है कि फैज हमीद इमरान वर्सेस आसिम मुनीर की लड़ाई में पिस गए हैं। साफ है आसिम मुनीर पूरे के पूरे पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में ले लेना चाहते हैं। वो इमरान को तो करीब करीब रास्ते से हटा चुके हैं। आदियाला जेल में बंद इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान के जेल से बाहर निकलने के रास्तों पर पहले ही मुनीर ने अपने ऐसे पहरेदारों को बिठाया है जो इमरान की कोई भी कोशिश सफल नहीं होने देना चाहते। इमरान तो इमरान, वहां उनके करीबी भी नहीं बख्शे जा रहे। एक एक कर मुल्ला मुनीर, इमरान और उसके सहयोगियों को ऐसे हटाए जा रहे हैं जैसे चेस बोर्ड पर रखे मोहरे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।